हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और 2024 में अब आप चाहे 12th पास हैं, 10th पास हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कर रहे हैं, आप सभी के लिए मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं और उसके लिए आप तैयारी भी कर रहे होंगे। काफ़ी सारे बच्चे क्वेश्चंस कमेंट के थ्रू पूछ रहे हैं कि सर जेके पुलिस कांस्टेबल का क्या अपडेट है। सर अभी तक फॉर्म नहीं निकला। फरवरी 22 या 23 को न्यूज़पेपर में आया था कि कांस्टेबल की वैकेंसीज रेफ़र हुई हैं, तो अभी अप्रैल आ गया, अभी तक कुछ नहीं आया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के रेगुलर बेसिस पे जो आ रहे हैं उसके रिलेटेड आज एक छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के और उसका क्या एक्सपेक्टेड आंसर हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जा रहा है, सर इसका फॉर्म कब निकलेगा। देखो, किसी भी रिक्रूटमेंट का फॉर्म डेट निकालने का ऑफिशियल जो तरीका है वो है जेकेएसएसबी के पास। जो जेकेएसएसबी एडवर्टीज़मेंट निकालता है उसके ऊपर वो प्रॉपर मेंशन करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे कोई अगर रिक्रूटमेंट का डेट आता है कि ये फॉर्म निकल सकता है, तो उसके 3 से 5 महीने के अंदर अंदर पीछे पुराने रिक्रूटमेंट्स में भी देखा गया है कि फॉर्म निकल जाना चाहिए। लेकिन उसका रीज़न क्या है एग्जैक्ट डिले का, वो भी आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी फॉर्म का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आप मान सकते हैं जब भी एडवर्टीज़मेंट आएगा उसके विद इन हफ्ता या 10 दिन बाद फॉर्म शुरू होंगे। फिर 1 महीना फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उसका एडिट ऑप्शन आता है, उसके 3 4 5 महीने बाद पेपर होता है। तो ये एक आइडिया लेके चलो आप इस तरह का। दूसरा, सर रीज़न क्या है डिले का कि अभी तक फॉर्म क्यों नहीं निकला। हम 12th कर चुके हैं, हम 10th के बाद आगे पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम जेकेबी के कांस्टेबल में सिलेक्ट होना चाहते हैं। तो इसके कुछ जो हमें रीज़न लग रहे हैं उसमें से आप एक मान सकते हैं कि मे बी आफ्टर इलेक्शन ये फॉर्म निकले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन है तो कोई फॉर्म नहीं निकल रहा। ऑलरेडी 3 मेजर रिक्रूटमेंट्स अनाउंस हो चुकी हैं सेंटर की। तो ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्शन है तो फॉर्म नहीं निकलेगा, फॉर्म ऑलरेडी निकल रहे हैं। तो ये वन ऑफ द पॉसिबल रीज़न हो सकता है। दूसरा, जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स में भी आपने देखा होगा, स्ट्रेट लाइन के चैनल पे भी आपने देखा होगा, उसमें बताया गया कि जो फॉर्म निकलना था जेकेबी कांस्टेबल का, उसका शायद डिपार्टमेंट को वापस वैकेंसीज भेजी है या जो भी है, ड्यू टू कि इसमें रिजर्वेशन रूल्स न्यू ऐड होंगे। तो जो न्यू रिजर्वेशन रूल्स आपको पता ही हैं, जो न्यू कैटेगरीज क्रिएट की गई हैं, तो दैट कैन बी द पॉसिबल रीज़न कि अब जो एडवर्टीजमेंट निकलेगा उसमें ये सारा देखा जाएगा कि जो न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई है, रिक्रूटमेंट की जो रिज़र्वेशन पॉलिसी आई है या रूल्स आए हैं, जो न्यू रिज़र्वेशन के रिलेटेड जो लोग उसमें न्यू ऐड किए गए हैं, वो भी उसमें रिफ्लेक्ट हो एडवर्टीजमेंट में। तो मे बी दैट कैन बी द वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि ये 7 8 साल बाद रिक्रूटमेंट आ रही है। तो ऑब्वियसली जब भी एडवर्टीजमेंट आएगा तो वो डिपार्टमेंट भी चाहेगा कि उसमें कोई एरर ना रहे, कि कल को कोई चीज़ मिस हो जाए, या जो भी एडवर्टीजमेंट में आना है ए टू जेड उसको प्रॉपर चेक करके क्या क्या उसमें रिजर्वेशन की चीज़ें ऐड करनी है या जो भी है वो सारा उसमें आएगा। तो इस वजह ये भी आप कह सकते हैं वन ऑफ द रीज़न। उसके बाद तीसरा रीज़न एक्सपेक्टेड होता है कि इंटर डिपार्टमेंट कुछ कोई इशू हो, कि मान लेते हैं कि फॉर्म निकालने हैं, एडवर्टीजमेंट निकालना है, उसमें कोई चेंजेस वो करना चाहते हैं या कुछ एडिशंस करना चाहते हैं, वो सारा डिपार्टमेंट के थ्रू भी होता है कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन को वैकेंसीज भेजी गई हैं, फिर आगे डिपार्टमेंट ने रेफ़र की हैं या जो भी है, ठीक है। उसके बाद अब पॉइंट आता है कि सर अब हम करें क्या। अब हमें पता चल गया कि कांस्टेबल का फॉर्म निकलना है, तैयारी तो करनी है, एग्ज़ाम तो देना, आज नहीं तो 5 महीने बाद निकलेगा तो सही, राइट। तो हम करें क्या। तो सबसे पहले जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग XYZ कोई भी वीडियो देख ली, उसमें बताया गया कि हाँ वेट करिए 2 महीने बाद फॉर्म निकलेगा, फिर वो 2 महीने लगे रहेंगे फॉर्म वेट करने में। फॉर्म निकलेगा, अच्छा, फिर उसके पेपर देने का वेट करते रहेंगे, पेपर दे देंगे, फिर उसका रिज़ल्ट का वेट करते रहेंगे, रिज़ल्ट निकलेगा, उसके बाद उसकी सिलेक्शन लिस्ट का वेट करेंगे। ऐसे 2 3 साल आपके कैसे निकल जाएंगे आप खुद भी नहीं सोच सकते, राइट। इसका सिंपल सा तरीका है, अगर आपको नौकरी कम उम्र में लेनी है, 20 21 22 23 साल में लेनी है। अभी जो करियर सक्सेस के स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, सब इंस्पेक्टर, FAA, जूनियर असिस्टेंट, तो 21 22 23 साल इस एज में बच्चे नौकरी ले रहे हैं। कुछ थोड़ी लेट भी ले रहे हैं जिन्होंने तैयारी लेट शुरू की। तो पॉइंट क्या है कि जितनी जल्दी तैयारी उतनी जल्दी सिलेक्शन।